हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांग शेयर एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। फाइनली मेरी गाड़ी ट्रैक पर है, तो मैं बाकी मेरी छूटी हुई स्टोरीज़ को भी जल्दी अपडेट करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं फेरी टेल को कंप्लीट करने वाली हूँ मेरे सेकंड चैनल पर, तो जिसने भी पुराने एपिसोड को छोड़ दिया है वो पहले ही वॉच कर लो। मैं कल उसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगी। एंड बाकी रिमेनिंग स्टोरीज़ में हमारा बचता है माई मेट इज़ नॉट ट्रैकिंग का सीज़न 2। उसका भी नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। एंड उसके अलावा मैंने एक चीज़ तो आप लोगों से बिल्कुल नहीं कही जिसके बारे में मुझे बोलना है। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने इतने टाइम के बाद भी स्टोरीज़ को देखना कंटिन्यू किया, और आप लोग कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। इसके लिए मैं सच में ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ आप सभी का, कि आप सभी इतना कुछ होने के बावजूद भी इस चैनल को सपोर्ट करते हैं और अपना इतना ज़्यादा प्यार देते हैं मुझे तो लगा था सब लोग गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अपडेट नहीं किया था। बट बैक टू नाउ, जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है तब भी लोग उसको देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मुझे तो लगा था 1000 व्यू भी एक दिन में नहीं आ पाएंगे, पर आप लोगों का रिस्पॉन्स मैंने जो सोचा था उससे बेटर है। सो मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। एंड वेल, थैंक यू सो मच अगेन। एंड आपका दिमाग ज़्यादा ख़राब ना करते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मैंने वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले लिया है, तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब आयुआन जिन रुलान के घर पर था। जिन रुलान जो आयुआन को सुबह सुबह मॉर्निंग में देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, और वो उसे डांट लगा रहा था। डांटते डांटते वो युआन के पास आ रहा था, और इसी चक्कर में वहाँ पर जो टेबल रखा हुआ था उससे उसका पैर टकराया और वो युआन के ऊपर ही गिर गया। जिन रुलान का पूरा वेट युआन के ऊपर था। आयुआन को इस चीज़ से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली जिन रुलान उसका अंकल है, और जिन रुलान ने तो उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में और हालत में भी देखा है, तो युआन को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। पर फ़र्क पड़ा था तो जिन रुलान को। उसके दिल की धड़कन तो बहुत तेज़ हो गई थी। उसे लग रहा था कि बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है, पर फिर भी वो अपनी जगह से हिला नहीं। युआन जो बस जिन रुलान को देख रहा था, उसने कहा, क्या हुआ? तुम क्या कल रात की बातों को याद कर रहे हो कि कल क्या क्या हुआ था? युआन सच में जिन रुलान को टीस करने के मूड में था। जिन रुलान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या हुआ था? मुझे साफ साफ बताओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूं, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। युआन जो कि अब बैठ गया था उस काउच पर, अच्छे से लीन होकर बैठकर, और उसने अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रख लिया था। वो अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखकर हिला रहा था। उसने अपने लेग्स को क्रॉस किया हुआ था। अपने चेस्ट के ऊपर अपने दोनों हाथों को भी उसने क्रॉस करके रैप किया हुआ था, और उसने अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए कहा, कल रात को। ऐसा बोल करके वो जिन रुलान को पैर से लेकर सर तक देखने लगा। जिन रुलान जिसने अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ मिस्टर आयुआन, क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ था कल? युआन जिसने स्मिक करते हुए कहा, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था कल रात को। मैंने बहुत मज़ा किया, तुमने भी तो बहुत मज़ा किया। तुम तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, और तुमने बहुत कुछ किया, तुमने मुझसे बहुत कुछ बोला भी। और क्या तुम सुनना चाहोगे तुमने मुझसे क्या क्या कहा था? तुम कह रहे थे कि मुझसे ज़्यादा सुंदर इंसान तुमने आज तक नहीं देखा है। तुम बहुत ग्लैड फील करते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके आगे भी युआन बहुत कुछ बोलने वाला था, पर जिन रुलान ने उसके माउथ को अपने हाथ से बंद कर दिया। उसने कहा, बकवास बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता। वो तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, बाहर निकल जाओ। उसने बाहर की तरफ दरवाजे पर इशारा किया, अपनी फिंगर से पॉइंट किया। युआन जो उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने कपड़ों को अच्छे से झड़ाते हुए कहा, हाँ, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। कल ब्रेकअप के बाद मैंने इस बंदे को संभाला, और अब देखो ये मुझे खुद के ही घर से बाहर निकाल रहा है। सच में भलाई का ज़माना नहीं है। वहीं पास से ही युआन ने अपना ब्लेज़र उठाया और वो बाहर की तरफ जाने लगा। बेचारा जिन रुलान, जिसका चेहरे पे 12 बज चुके थे, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि आखिर उसने कल रात को क्या किया है मिस्टर युआन के साथ में। उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? युआन जो कि अपनी तिरछी स्माइल लेकर के बाहर निकल गया, और वो अपने घर की तरफ जाने लगा। जाते जाते हुए उसके पेट में गुदगुदी हो रही थी, क्योंकि उसने अपने अंकल को अच्छा मज़ा सिखाया है। उसने अपने अंकल को कितनी भयानक सोच में डाल दिया है। उसे पूरा यकीन है कि उसका अंकल कुछ ऊट पटांग चीज़ें ही सोच रहा होगा, जो कि उनके बीच हुआ नहीं है।
युवान को बड़ी हंसी आ रही थी ये सोच सोच कर कि उसके अंकल का रिएक्शन कितना वियर्ड था। उसके चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशंस देख करके उसे और भी ज़्यादा मज़ा आया था। युवान बस ये सोचते सोचते जा रहा था और जाते जाते कब वो एक छोटे से बच्चे से टकरा गया उसे मालूम ही नहीं चला। एक छोटा सा बच्चा जो साइकिल चला के जा रहा था, वो लगभग 5 साल का होगा। उसकी साइकिल में 4 पहिए थे, 3 पीछे की तरफ और 1 आगे की तरफ। वो बहुत अच्छे तरीके से साइकिल राइड कर रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट युवान के पैरों में आकर के अड़ गया। वो बच्चा गिरने वाला था पर युवान ने उसे सबकॉन्शियसली पकड़ लिया। युवान जिसने कहा, हे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? उस बच्चे की आंखों में जैसे आंसू आ गए तो उसने कहा, कुकु कुकु। वो रोने लगा। युवान को समझ नहीं आया कि उसने क्या कर दिया। उसने उस बच्चे को शांत करते हुए कहा, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन बेटा, रो मत बेबी, प्लीज़ मत रो। मुझे बच्चों को हैंडल करना बिल्कुल नहीं आता है, प्लीज़ मत रो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो बच्चा युवान की तरफ देखने लगा। उसने कहा, कुकु कुकु मैं गिर गया। युवान जिसने कहा, आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें गिरा दिया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? युवान इससे पहले कि उस बच्चे से और कुछ भी पूछता, उसकी माँ वहाँ आ गई। जिंगई, तुम क्या कर रहे हो यहाँ बेटा? तुमने गगा को परेशान तो नहीं किया ना? युवान जिसने उस लेडी की तरफ देखा। उस लेडी को देख करके युवान के दिमाग की तो घंटियाँ बजने लगी थी ज़ोर ज़ोर से। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, उसके सामने ये इंसान कैसे आ सकती है। वो लेडी देखने में 25 साल या 26 साल की थी। वो लेडी युवान के पास आई और उसे बो करते हुए कहा, गोंगसा, माफ़ कीजिएगा, मेरा बेटा थोड़ा सा शरारती है, इसलिए आपके पैरों में आ गया। उसने जिंगई की तरफ देखा। उसने कहा, जिंगई, गगा को सॉरी बोलो। जिंगई जिसने अपने सर को ऊपर उठाया और कहा, सॉरी गगा, गलती से हो गया। युवान जब नीचे बैठ गया, उसने जिंगई को बहुत ही ध्यान से देखा। उसने उसे बहुत गौर से देखा। देखते हुए उसने जिंगई के गालों पर चीक्स को अच्छे से पकड़ा और कहा, ओके, कोई बात नहीं। गगा को गुस्सा नहीं आ रहा है, गगा तो खुश है। इतने अच्छे बेबी से गगा मिल पाया, इसलिए गगा बहुत ज़्यादा खुश है। युवान जिसने अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए दिखाया। जिंगई से खुश हो गया। उसने कहा, गगा खुश है? युवान जिसने कहा, गगा खुश है। मिस, क्या मैं अब मैं जानता हूँ कि ये बहुत रूड है, पर ये बच्चा बहुत क्यूट है, तो क्या मैं इसकी फ़ोटोज़ ले सकता हूँ? उस लेडी ने थोड़ा हेजिटेट किया, फिर उसने कहा, युवान जिसने कहा, मैं आपकी भी फ़ोटोज़ लेना चाहता हूँ इनके साथ में, आप मुझे गलत मत समझिएगा। उस मिस ने युवान की तरफ हैरान भरी आंखों से देखा, क्योंकि वो मिस अभी तक सिंगल पेरेंट है। वो सोच रहे थे कि क्या युवान को उसमें इंटरेस्ट है। सामने वाला बंदा उसमें कुछ ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है, और उसके बेटे में भी। युवान समझ गया था कि जिंगई को माँ को क्या गलतफहमी हो रही है, तो युवान ने खुद को कम फिट करते हुए कहा, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। ये बहन वर्ड सुन करके वो लेडी थोड़ी सी चिढ़ गई थी। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मेरी और आपकी एज बराबर दिखती है, तो मैं आपकी बहन नहीं हूँ। उस लेडी ने बहुत अकड़ते हुए ये कहा। युवान जैसे हंसी आ रही थी, उसने कहा, जी, आप मेरी बहन जैसी नहीं हैं, मैं समझ गया, लेकिन मैं सच में इस बच्चे की एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ? उस लेडी ने थोड़ी सी से देखा, फिर उसने कहा, ले सकते हो, पर तुम्हें अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा मुझे। युवान जिसने थोड़ी देर सोचा और कहा, कोई बात नहीं, ठीक है। उन दोनों ने अपने नंबर को एक्सचेंज किया। फिर युवान ने जिंगई की कुछ पिक्चर्स ली। इसके बाद उन फोटोज़ को देखते हुए घर की तरफ जा रहा था, और अब बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन जैसा हमने कल वांग जी के फेस पर देखा था, क्रीपी सी स्माइल जब वो विंग के कमरे से निकला था, वैसी ही एक वियर्ड सी पागलों वाली स्माइल हम युवान के फेस पर देख सकते हैं जब वो जिंगई की फ़ोटोज़ को देख रहा था। युवान जो उन फोटोज़ को देख रहा था, उसके दिमाग में कुछ इमेजेस फ्लैश हो रही थी। उसे याद आ रहा था, तुम ब्राइट, तुम बहुत ज़्यादा ख़राब हो। आगे से मेरे बेटी के आसपास भी नज़र मत आना, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी युवान जो वहाँ से भाग रहा था, युवान उस टाइम पे लगभग 19 साल का था। उसने कहा, ओके आंट, मैं उसके आसपास नहीं भटकूंगा, बल्कि उसकी ज़िंदगी में घुस जाऊंगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलकर युवान वहाँ से भाग रहा था, तभी युवान के ऊपर 2-3 चप्पलें पड़ गई थी। युवान ने कहा, आप सच में बहुत बूढ़ी हो गई हो, आपको आपके दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है।
उस लेडी ने 2-3 चप्पलें और फेंक कर युआन को मारा था। और ये लेडी हम देख सकते हैं वही है जो कुछ देर पहले युआन से मिली थी। बस इसके चेहरा बहुत ज़्यादा बदल गया है, ये कुछ ज़्यादा मोटी हो चुकी है और कुछ झुर्रियाँ वगैरह भी इसके फेस पर, हाथों पर आ चुकी हैं। बैक टू प्रेजेंट, युआन बहुत क्रीपी सी स्माइल लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने दरवाजे के ऊपर डोरबेल बजाई। अभी लगभग दोपहर का टाइम हो चुका था क्योंकि युआन अच्छा खासा टीज करके आया था जिन रुलान को। फिर उसने उस बच्चे के साथ में भी टाइम स्पेंड कर लिया था और वो चलते चलते भी कुछ खाकर आया था क्योंकि वो भूखा तो घर नहीं जा सकता। घर पहुंचते ही युआन जिसने दरवाजे पर वांग जी को देखा। वांग जी को देखकर युआन थोड़ा शॉक हो गया। युआन के फेस पर वो स्माइल थी, अभी भी वो वैसी की वैसी थी, पर वो थोड़ा सा शॉक भी हो गया था। उसने हंसते हुए कहा, वांग जी तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? वांग जी जिसने क्वेश्चनिंग आईज से युआन की तरफ देखा और कहा, तुम रात भर घर नहीं आए? युआन जिसका चेहरे का रंग उतर गया उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? वांग जी जिसने अंदर की तरफ इशारा किया जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठा हुआ था। युआन को अंदर लाने के बाद ही वांग जी ने विंग से कहा, विंग ये आ गया है। जैसे ही विंग ने युआन को वहाँ देखा वो तुरंत खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक पतली सी छड़ी थी। उसने युआन की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम कहाँ गए अब थे कल से? मैंने तुम्हें रात भर कितने कॉल किए होंगे, कितने मैसेज किए होंगे। हम तो भी पुलिस स्टेशन जाने वाले थे, कितना दोपहर हो गया, अब जाके तुम घर आए हो। कहाँ थे तब से बताओ? युआन जो कि हैरान हो गया था उसने कहा, क्या? मैं तो पास में ही था, मैं कहीं नहीं गया था। लेकिन विंग तो विंग है। विंग ने उस पतली छड़ी से युआन को मारना स्टार्ट कर दिया था और युआन ने भागना स्टार्ट कर दिया था। वो वांग जी के पीछे जाके छुप गया था और वांग जी बेचारा बीच में फंस गया था। वांग जी को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग को इतना गुस्सा आ क्यों रहा है। विंग से तो ज़्यादा बड़ा है युआन और वो बाहर जा सकता है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। इसमें विंग को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी को नहीं समझ आ रहा था कि विंग को आखिर हुआ क्या है, पर विंग सच में युआन को बुत प्रतरे से मार रहा था। काफ़ी टाइम तक ये पकड़म पकड़ाई दौड़ भाग चलती रही। चूहे बिल्ली का खेल हो जाने के बाद में फाइनली वो दोनों थक गए थे और ज़मीन पर ही बैठ गए। और उसके बाद में वांग जी जो था उसने उन दोनों के लिए कुछ बनाया स्नैक्स में, उन दोनों ने उसको खाया और वो दोनों बैठ गए थे वहीं पर। वांग जी भी वहाँ पर मौजूद था। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वैसे विंग क्या तुम मेरे साथ पढ़ने चलोगे आज? विंग इसने तुरंत यहाँ भी भर दी। इसके बाद कुछ टाइम बाद वो दोनों पढ़ने के लिए निकल गए और युआन वहीं पर बैठा था। वो तो बस हंसे जा रहा था, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। वो सोच रहा था कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। और कुछ टाइम बाद वो इन दोनों को ना एक दूसरे से कन्फेस करने के लिए भी बोल देगा। उसे लग रहा है कि दोनों के बीच में रिश्ता काफ़ी ठीक हो गया है। उसकी वजह से ही सही, शायद वांग जी आज सुबह से ही विंग के साथ था। उसे बड़ा अच्छा लगा ये सोच कर ही। अब बेचारी युआन को कौन बताए कि कल रात को ही कल के दिन ही वांग जी ने विंग को प्रपोज कर दिया है और विंग ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर विंग और वांग जी दोनों सामने बैठे हुए हैं और उनके सामने आयुआन बैठा है। आयुआन जैसे आज सुबह ही पता चला था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों को उसने किस करते हुए पकड़ लिया था। उसने विंग की तरफ देखकर कहा, विंग मुझे बताओगे ये सब कुछ कब से स्टार्ट हुआ है और मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता है? विंग जिसने युआन की तरफ ऑकवर्ड सी स्माइल दी, उसे सच में बता देना चाहिए था अपने बेटे को कि वो सच में उसके डैड को डेट करने लगा है, पर उसने नहीं बताया क्योंकि वो युआन को सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन सरप्राइज़ की जगह उसे शॉक दे दिया है उसने। अब वांग जी उसने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, सो व्हाट, हम दोनों एडल्ट्स हैं और डेट कर सकते हैं। विंग की अपनी पर्सनल चॉइस है, हो सकता है वो अनकंफर्टेबल हो किसी को बताने से, इसलिए उसने नहीं बताया होगा। ऐसा बोलकर वांग जी जो बस विंग की तरफ देख रहा था, युआन जो वांग जी की तरफ देख रहा था और विंग जो युआन की तरफ देख रहा था, इन दोनों का एक दूसरे को स्टेयरिंग गेम चल रहा था। युआन के दिमाग में था, वाह सच में वांग जी कितना सपोर्टिव पर्सन है, उसकी मॉम को ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन उसे सच में बता देना चाहिए था, उसकी मॉम को उसे बताना चाहिए था। दूसरा वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था, वो सोच रहा था कि वो विंग को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, चाहे फिर वो उसकी फैमिली से ही क्यों ना हो। विंग जो कि युआन की तरफ देख रहा था, उसके दिमाग में था कि सच में उसे बता देना चाहिए था, उसका बेटा कितना खुश होता। अब तो वो शॉक में है। लेकिन फाइनली उन तीनों के कन्वर्सेशन के बाद में अच्छे से बातों को क्लियर कर दिया गया था। इसके बाद हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं कुछ टाइम बाद का, जहाँ पर युआन जो जिन रुलान के घर पर है, क्योंकि जिन रुलान ने उसे यहाँ पर इन्वाइट किया है।
आयुआन के काफ़ी बार समझाने के बाद में जिन रुलान को फाइनली रियलाइज़ हो ही गया कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो खुद होना चाहिए। तो उसने अब अपने उस पैशन पर ध्यान देने के बारे में सोचा था जो वो पहले से देना चाहता था। इसमें उसने युआन की हेल्प भी ली थी। अब जिन रुलान खुद से प्यार करना सीख रहा था, युआन को ये देखकर खुशी भी हो रही थी। इसके अलावा युआन बहुत परेशान हो गया था जिंगे की मॉम के कॉल्स को उठाते उठाते, क्योंकि वो लेडी हमेशा युआन को कॉल करती थी या मैसेज करती थी और युआन इस बात से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाया करता था, बहुत ज़्यादा अननॉयड फील कर रहा था। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं विंग के घर का, जहाँ पर अक्सर ही वांग जी विंग के साथ रोका करता है। युआन को लग रहा था कि अब उसे अपने आप को शिफ्ट कर लेना चाहिए, तो वो घर पहुंचा। उसने इस बारे में डिस्कस किया। वांग जी तो यही चाहता था, उसके मन का काम हो रहा था, तो उसने विंग को तुरंत मना भी लिया और विंग ज़बरदस्ती मान गया। हालांकि वो मान नहीं रहा था, पर वांग जी ने कहा कि वो सच में एक अच्छा सा घर युआन को रेंट पे दिलाएगा और वहाँ पर युआन को रखने के लिए कहेगा। युआन की भी अपनी पर्सनल लाइफ है, ऐसे वो अगर विंग के साथ रहा था वो अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे जिएगा। विंग को भी ये बात कुछ सेंसिबल लगी। हालांकि ये बात सेंसिबल तो थी, पर वांग जी ने इसलिए कहा था क्योंकि सच में वो चाहता है कि युआन विंग से दूर रहे, उसे युआन से जेलसी होती है। उस दिन उन्होंने एक रूम देखा जो कि युआन के लिए काफ़ी परफेक्ट था। युआन ने उस रूम में रहने के बारे में सोच लिया था। वो बस युआन का सामान शिफ्ट कर रहे थे, इसके लिए वो पैकिंग कर रहे थे। उस दिन वो लोग बहुत खुश थे, स्पेशली वांग जी बहुत खुश था। युआन भी सेटिस्फाई था। युआन, वांग जी, विंग युआन का सामान पैक कर रहे थे, तभी रिंगटोन बजी। उनके घर की बेल बजी। डोरबेल बजते ही वांग जी ने जाके दरवाज़ा खोला और वहाँ पर जो पर्सन खड़ा था उसे देखकर वांग जी को समझ नहीं आया कि ये कौन है। वहाँ पर एक यंग बॉय खड़ा था और उसके साथ में एक थोड़ा सा ओल्ड मैन भी खड़ा था और एक यंग लड़की। वो तीनों खड़े हुए थे। उन तीनों ने भी वांग जी को देखा। उन तीनों ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ उन्हें कोई और देखने को मिलेगा। काफ़ी टाइम हो चुका था और वांग जी अंदर नहीं आया, तो विंग बाहर गया। विंग ने जब इन तीन लोगों को देखा तो वो अपनी जगह पर ही जम गया था। वो तो पत्थर की मूर्ति बन गया था, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, क्या करेगा और कैसे इन सब लोगों को संभालेगा, ये सिचुएशन कैसे हैंडल करेगा। उसे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो तीन लोग दरवाजे पर ही खड़े थे। वांग जी दरवाजे के सामने खड़ा था, विंग वांग जी के पीछे खड़ा था और तभी जो सबसे बुरा हो सकता था वो भी हो गया। युआन भी उसी टाइम निकल के आ गया। उसने भी कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसने उन सामने वाले तीन लोगों को देखा। इसके बाद तो उसकी बॉडी भी अपनी जगह पर फ्रोज हो गई थी। वो तो बर्फ़ की सीली की तरह जम गया था। युआन जिसने अपने मन में ही कहा, ओह शिट। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। एंड क्या लगता है आपको कि ये तीन लोग कौन है? कुछ लोगों ने तो गैस कर लिया होगा, मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वांगचुन फैमिली के सारे लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट है, तो वो गैस कर ही सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। चलो तो हम फिर जिन लोगों को नहीं पता है कौन है वो हम कल जानेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखना है, बाय बाय।